आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। कल हमने 3.1 समझी थी, आज 3.2 समझे। कल हमने समझा था इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसे ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं। आज हम 3.2 है, हमने सोल्यूशन के बारे में कुछ और समझना है, इसे भी ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों फॉर्म में समझना है। ये हमारा जो चैप्टर है वो है रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हमारी इक्वेशन दी होती है, कल भी आपको बताया था, a1x b1y, दो इक्वेशन है इसलिए a1 b1 लिख के चल रही हूँ। ये कोई भी जो वेरिएबल है किसी भी न्यूमेरिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह a2 x b2y प्लस c2। अगर मान लो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हमारी ये सोल्यूशन कैसी होगी, इनकी वैल्यूज एक्स वाई की कितनी आएगी, या फिर अगर हम ग्राफिकली करें तो हमारे पास किस तरह के ग्राफ आएंगे। आपने 9th में पढ़ा था, देखो ग्राफ जब हम दो इक्वेशंस के बनाते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन में बन जाते हैं, दो ग्राफ की किसी ना किसी पॉइंट पे आपस में कट करेंगे, या फिर वो पैरेलल बन जाते हैं कि आपस में बिल्कुल पैरेलल आती जाएंगी, या फिर जो लाइन्स आती हैं वो होती हैं एक के ऊपर एक सेम वैल्यूज आ जाए। तो अब यहाँ पे इक्वेशंस को देख के आप लोग सिंपल कैसे बता सकते हो कि ये कैसा ग्राफ बनेगा। सिर्फ इक्वेशन को देखकर, बनाकर नहीं, ग्राफ को पहले बनाना नहीं है, सिर्फ देखकर आप कैसे बताओगे, या फिर ये देखकर कैसे बताओगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है, कैसे निकाली, या फिर एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी तो कितनी वैल्यूज आएंगी, आप सिर्फ देख के बताना है। तो इसके लिए तरीका होता है, ठीक है राजे। अब इसके लिए अगर हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस करें, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इसका रिजल्ट जो आएगा दो तरह से होगा। एक आएगा ग्राफिकली, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया ग्राफिकली, और दूसरा आएगा अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है राजे। तो अब देखो, अगर तो वैल्यूज जो आती हैं, ठीक है राजे, अगर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें, अगर हम देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सिर्फ कोफिशिएंट देखेंगे एक्स वाई के। अब जैसे x1 है, ठीक है, x पहली इक्वेशन देखो, x इसका कोफिशिएंट क्या है a1, और अगर y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में पूछूं वो क्या है b1, और कांस्टेंट टर्म है c1। उसी तरह सेकंड इक्वेशन देखो, इसमें जो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a2, और y का कोफिशिएंट क्या है b2, और कांस्टेंट टर्म c2। अगर आप सिर्फ इनको कंपेयर करके देख लो, मान लो पहले हमने दोनों के लिए a1 a2 b1 b2, आपने कंपेयर कैसे करना है, इनको डिवाइड करके देख लो, ओवर कर लिया, ठीक है। अगर तो ये आपस में इक्वल नहीं आते, मान लो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, अभी c1 पे नहीं हमने पहुंचा, ठीक है, मान लो इक्वल नहीं आ रहे, तो ग्राफिकली जो इनकी लाइन आएगी वो कैसी आएगी, इंटरसेक्टिंग। आप सिर्फ ये देख के बता सकते हो कौन सी होंगी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है राजे। और अलजेब्रिकली इनकी केवल एक ही वैल्यू एक्स की होगी, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, और उसी तरह सिंगल वैल्यू ऑफ वाई। एक्स की भी एक वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू, जिस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिक सोल्यूशन। इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है राजे। आपको इसकी एग्जांपल देती हूं मैं, ठीक है। मान लो मेरे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर आ गया 2x प्लस 3y सेकेंड इक्वेशन, प्लस मान लो 10 है, कुछ भी है, हमने सी की नहीं देखी। अब मैंने कंपेयर कैसे करना है, पहला कोफिशिएंट ले लिया x का, हमारे पास क्या है 3, ठीक है। उसी तरह दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है 2/2, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखा y का कोफिशिएंट क्या है 2, और x का y का कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में क्या है 3। अब क्या 3/2 और 2/3 इक्वल होता है, देखो नहीं ना होता, नॉट इक्वल। तो ये इस टाइप की सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी सोल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन एक्स की भी एक वैल्यू आएगी, वाई की भी वैल्यू। इसकी वैल्यू आपको ड्राइव करना जो है अगली एक्सरसाइज में आपको सिखाई जाएगी, ठीक है राजे। अभी सिर्फ इतना ही। और उसके बाद अगर मान लो ये चीजें इक्वल आ गई, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2, यहां पर बिल्कुल इक्वल है, तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा बेटा, जो इनका ग्राफ है वो बनेगा कोइंसिडेंट। कौन सा बनेगा, कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग होना, यानी एक के ऊपर एक, जैसे एक वैल्यू हमने पुट की, दूसरी वैल्यू पुट की, इसी के ऊपर दूसरी वैल्यू भी लाइज करेंगी, अलग लाइन नहीं बनेगी, उसी के ऊपर होगी ओवरलैपिंग, ठीक है। और जो इसकी सोल्यूशन आएगी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यानी कई वैल्यूज एक्स की हो सकती है, कई वैल्यूज वाई की हो सकती है, यानी एक्स की भी अलग अलग काफी वैल्यूज आ जाएंगी, वाई की भी वैल्यू काफी आ जाएंगी। अगर आपको एग्जांपल इसकी मैं दूं, ठीक है राजे, सबसे पहले है 2x 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मैं दे रही हूं 4x 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करते हैं, पहला कोएफिशिएंट क्या है 2, और x का नीचे वाली इक्वेशन का क्या है 4, और उसी तरह अगर आप कट करो 1/2 यहां पे आ रहा है, ठीक है। अगले देखो y के कोएफिशिएंट कंपेयर करो 3 और नीचे क्या है 6, इसको भी कट करो, कितना आएगा 1/2, और उसी तरह c का कोएफिशिएंट भी करो 5 और 10, कट करके कितना आया 1/2। तीनों की वैल्यू अगर आप कंपेयर करो 1/2 1/2 1/2, तीनों इक्वल आ रही हैं, a1 ओवर b1 a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2, तीनों इक्वल है। तो इस टाइप में जो इक्वेशन होगी वो हमारी कौन सी होगी रजे, को इंसिडेंट ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। आप x की जितनी वैल्यू पुट करते जाओ y की वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। तीसरी टाइप की बेटा जो सिचुएशन आती है वो आती है आपकी, अगर दो वैल्यूज इक्वल हैं, जैसे a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो आप लोगों की ये इक्वेशन जो होती है वो ग्राफिकली कैसे लाइन आएंगी, ये पैरेलल लाइंस आएंगी, ये हम सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। और अगर हम लोग अलजेब्रिक करें तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब जी ना तो x की वैल्यू की, नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ y, कोई भी इसकी वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है रजे। तो इसकी भी एग्जांपल देख लो, जैसे फिर से वही ले रही हूँ 2x 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर आ गया 4x 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो 2/4 कटिंग की 1/2, ठीक है। यहां पर आ गया 3/6, इसको भी कटिंग करोगे 1/2। अब इधर क्या आ गया 5/6, अगर आप देखो हमारे पास क्या आया 1/2 बट नॉट इक्वल टू 5/6। तो इसी की जो कंडीशन है ये आपकी पैरेलल लाइन की ग्राफिकली बन गई, और अलजेब्रिकली देखें तो आपकी नो सोल्यूशन बनी। क्लियर है बेटा, ये आपने जो स्केच है ये अपने दिमाग में रख के चलना है, क्योंकि अभी इसी के टाइप का आपका सम है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज देखो 3.2 उसका सम नंबर 2 जरा रीड करेंगे, आपका क्या दिया हुआ है। चलो मैं रीड करती हूँ आपके लिए, आई रीड इट। उसने कहा है बेटा जी 3.2 सम नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, अगर आप रेशियो कंपेयर करो a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपने बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। जैसे आपको भी स्केच बताया सेम बताना, जैसे ये देखो पहला जो पार्ट है इसी के आपको लेके यहीं पे ग्राफ पे आपको समझा रही हूँ। पहला जो उसने दिया सम नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसने कहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है 7x, ठीक है, प्लस 6y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें a1 देखो, a1 आपके पास कितना आया 5, a2 कितना आया 7, उसी तरह b1 वो क्या है आपका -4, ठीक है, b2 आपके पास बेटा आया है 6, c1 8 और c2 कितना आ गया आपके पास -9। क्लियर है बेटा जी, ठीक है बेटा। अब आपने फिर कंपेयर करना है a1 ओवर a2, दैट मीन 5 ओवर 7, b1 ओवर b2 -4 ओवर 6। अगर आप पहले दो को ही देख लो, ठीक है, इसको कटो करोगे 2 ओवर 3, दैट मीन मेरे पास आ गया 5 ओवर 7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। ये हमारी कौन सी कंडीशन बनी, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2।
ठीक है। इस कंडीशन को, पहली कंडीशन हमारी बन गई, पहली कंडीशन क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, देयरफॉर द ग्राफ विल शो द इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें ग्राफ क्या शो करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। सिर्फ उसने ये बताया ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है राजे। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये आपका फर्स्ट, जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। और उसी तरह अगर सेकंड पार्ट देखो, पहला पार्ट क्लियर है, अब सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसी का सम नंबर 2 का सेकंड पार्ट इसी के अकॉर्डिंगली है। सेकंड पार्ट उसने दिया है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया 18x प्लस 6y प्लस 24। उसने कहा आप इसको कंपेयर करो। अब फिर से A1 हमारे पास 9, A2 आ गया 18, ठीक है। B1 आ गया आपके पास 3, B2 आ गया 6, उसी तरह C1 आ गया माइनस 12, C2 आ गया राजी 24। माइनस साइन को कभी नहीं छोड़ना, ये भाई याद रखना। फिर से हम करेंगे 9/18, अगर आप कटिंग करोगे क्या आएगा 1/2। उसी तरह 3/6, इसको भी आप कट करो क्या आया 1/2। अगर दूसरी कंडीशन आ जाए -12/24, इसको कट करेंगे आएगा 1/2। लेकिन क्या आया 1/2, 1/2 माइनस 1/2। अब पहली दो तो बिल्कुल इक्वल आ रही है, लेकिन दूसरी नहीं, तीसरी नहीं आ रही, इसको नॉट इक्वल। तो हमारी ये कंडीशन क्या बन गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। हम अपने चार्ट में देखेंगे ये कौन सी आई है, देखो ये थर्ड कंडीशन आ रही है। थर्ड कंडीशन कौन सी है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। दिस इक्वेशन विल, दिस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल लाइंस हैविंग नो सोल्यूशन, इसकी कोई सोल्यूशन नहीं होगी। क्लियर है बेटा जी। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। कल हम नया कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है और अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करनी है। आज इतना ही काम करिए। इसके साथ का सम नंबर 4 भी है, ठीक है। आपने सिर्फ बताना है कि वो यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, क्या है, वो आप अपने आप करके देखिए, ठीक है राजे। आई होप समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मेरे को ये बता सकते हो। मैं दोबारा आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इस साल में 10th का जो मैथ्स है अच्छी तरह कर ले, आपके नंबर जो है अच्छे आ जाएं, ठीक है। थैंक यू बेटा एंड हैव द नाइस डे।